नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार, जय महाकाल। प्यारे बंधुओं, हमारे दुष्ट कर्मों तथा आपस की फूट और बेवकूफ़ी के कारण ही काफ़ी समय के पश्चात जब भारत में इस्लामी राज्य कायम हो गया तो दिल्ली का बादशाह नौशेरवा बगावत दबाने के कारण गोगा मैड़ी के रास्ते अपनी फौज लेकर निकला। तब उसे क्या दिखाई देता है कि एक बड़ा ही खूबसूरत हट्टा कट्टा हिंदू वीर नीले घोड़े पर सवार, हाथ में खौफनाक भाला लिए, हमारी बादशाही फौज को भयभीत करता हुआ तीर की तरह अंधेरे में गायब हो गया। तब बादशाह ने अपने सिपा सालार से पूछा कि भयभीत करने वाला खौफनाक नजारा ये कैसा था। तो बादशाह की बात सुनकर सिपा सालार ने बोला, गरीब परवर, डरने की कोई खास वजह नहीं है। इस सामने वाले मजार में एक पाक हस्ती हिंदू पीर जी आराम फरमाते हैं और सबकी मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। तब अपने सिपा सालार की बात सुनकर बादशाह नौशेरवा ने तभी मन्नत मानी कि हे पीर साहब, अगर मैं बगावत दबाकर कामयाब होकर लौटा तो आपके आराम के लिए कच्ची दरगाह के बराबर ही एक आलीशान पक्की दरगाह बनवा दूंगा। परंतु जब बादशाह बगावत दबा कर लौटा तो वे अपना किया वादा भूल गया। अब जब उसकी फौज मैड़ी से आगे बढ़ने लगी तो वे क्या देखता है कि बड़े बड़े भयंकर काले नाग फन फैलाए उसकी ओर उसकी सेना का रास्ता रोके खड़े हैं। बादशाह बड़ा भयभीत हो गया और भयभीत होकर बोला कि सिपा सालार, ये नागहानी ये भला कैसी है। सिपा सालार बोला, हजूर, आप पीर साहब की पक्की दरगाह बनवाने के अपने कौल को भूल गए। तभी बादशाह ने तौबा तौबा कह अपनी पलटन को हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी पीर साहब की दरगाह बननी चाहिए, नहीं तो यहां से बचकर जिंदा जाना नामुमकिन है। उसी समय भादरा को कारिंदे भेजकर राज मजदूरों को बुलवाया गया और भादरा से मैड़ी भवन तक निशान लगाकर फौज खड़ी कर दी गई। भादरा का सिपाही ईंट उठाकर अपने बराबर के सिपाही को देता था और वे अपने बराबर वाले को, यानी पहले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस प्रकार तमाम ईंटों हाथों हाथ आकर मैड़ी के निकट जमा हो गई और रात रात में पक्की मैड़ी का भवन बनकर तैयार हो गया। तभी सभी नाग देवता धरती की गोद में समा गए। जिस मैड़ी पर हर साल लाखों यात्री आकर मन्नत मनाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान पाते हैं, तो ये मैड़ी नौशेरवा बादशाह ने डरकर बनवाई थी। सभी जाति के भक्तगण दूर दूर से आकर मैड़ी पर अपना मस्तक झुकाकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। उनमें से तो आज तक किसी की मृत्यु सांप काटने से नहीं हुई। इसी के पास दूसरी मैड़ी ददरेवा की भी है। इसका भी पूजन भक्तगण फूल बताशों से करते हैं और कहते हैं कि गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों, सर्पों, साध्यों, विधाधरों, देवताओं के स्वामी इंद्र
आदि स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोक के निवासी सभी पांचों भूतल के स्वामी आपकी चरण रज के अणुकण के समान भी इस ब्रह्मांड में नहीं है। माता के गर्भ में सिर्फ गोगा जी ही बोले थे। ये अधिकार ना शिव जी को मिला, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना चंडी को, ना दुर्गा को, ना गणेश जी को, ना राम को, ना कृष्ण को। फिर आप ही बताएं कि इस ब्रह्मांड में कौन देवता गोगा जी की तुलना कर सकता है। हालांकि जब गुरु गोरखनाथ जी ने, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जो संत लोग फकीर लोग बताते हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जी को ये वर दिया था कि जो शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु गोरखनाथ जी के पास है, इन चारों के पास एक शक्ति है और वही शक्ति जो है वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने गोगा जाहर वीर पीर जी महाराज को भी वर रूप में दी या आशीर्वाद रूप में दे दी। तो इन पांचों की जो शक्ति है, उन्होंने कहा था कि हम पांचों के अलावा और किसी के भी पास, किसी भी देवता, किसी भी देवी के पास वो ताकत नहीं रहेगी, वो शक्ति नहीं रहेगी जो हम पांचों के पास है। तो ये गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जाहर वीर पीर जी की उनसे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। और एक ये भी है कि वहां पे जाने वाले व्यक्ति को कोई भी जहरीली चीज नहीं काटती, चाहे वो सर्प है, चाहे वो बिच्छू है या और कैसी भी हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भी जो व्यक्ति उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद अपना किया जो वादा है वो ना निभाए, तो उसे सपने में भी काले सर्प नजर आते हैं। तो ये तो है ही, अगर आप किसी से कोई वादा करो और भूल जाओ तो ये सही नहीं। वो कहते हैं ना, रब को लारे लप्पे लगाता है, खुद अंदर बैठ के गप्पे खाता है। सो रब से कभी भी उनको लारे मत लगाइए। जो वादा किया है, जो मनोकामना, जो सूखना की है, तभी तो कहते कि कभी भी सूखो मत, या ऐसी सूखो जो आप निभा सको। तो इसीलिए कहते हैं कि मनोकामना हो तो उतना ही बोलो जितना कर सको। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अड़ग निरंजन। जय महाकाल।